अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक्स मुस्लिम्स की मुनाफ़िकत है कि कितने ज़्यादा मुनाफिक लोग हैं ये, कि जब किसी और मज़हब पे बात आती है तो इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इस्लाम से इतनी नफ़रत है कि इस्लाम के बारे में कुछ ना पता होते हुए भी बस इनको अपना कमेंट पास करना होता है इस्लाम की बातों पे और कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है उस पे। तो एक एक्स मुस्लिम का चैनल है डिस्टोपिया टू रीज़न, और वहाँ पे जो है वो सच वाला साहब आते रहते हैं और वो क्लेम ये करते हैं कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, जबकि उनकी मैंने स्टोरी सुनी थी तो उसमें कोई उन्होंने आलिम दीन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, और ना तो उनके सवालों से ये लगता है कि वो आलिम है और ना ही उनकी बातों से ये लगता है कि वो कोई स्कॉलर हैं इस्लाम के। दूसरी बात जो मैं ये आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये इनकी इस्लाम से नफ़रत को दिखा रही है कि किस तरह से ये बैठ के मजाक उड़ा रहे थे इस्लाम के बारे में और इस्लाम में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में, और जन्नत का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि यहाँ पे सच वाला साहब भी नहीं थे जो कि अपने आप को स्कॉलर कहते हैं। उनके ना होने के बावजूद जो है वो किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था, ज़रा एक दफ़ा ये देखें, फिर मैं आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ कि जब मैं लाइव गई, जब इन्होंने हिंदुज़म पे क्या बोला। शुरू में जो है ना, जो मेन कोर्स से पहले जो स्टार्टर होता है ना, पहले वो समझिए बात। ओके ओके। नहीं तो फिर स्टार्टर चैनल ही पे पूरे लेडी लोग पूरे भाग जाएंगे चैनल नहीं पे, नहीं आपका नाम ला दूंगा। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके पास पेशे खिदमत है विलेजर का ये गाना, इरशाद इरशाद। कुन फयाकुन हो गया सब कुछ, ओ लोहे महफूज में थी आयते, वहां से आई बकरी खा गई आयते, ओ कुन फयाकुन हो गया सब कुछ, ओ फिर भड़क गए उनके, अब उनका मैंने अभी नाम ले लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। भड़क गए लिखने वाले काठ खाए बकरी, तो ऊपर से आवाज आई कुन फया कुन हो गया सब कुछ। और सर तन से जुदा के ऊपर मैंने एक रैप भी लिखा है। वो लगाता हूँ, आप सुनो कैसा है। जबरदस्त है। अमित भाई लगा रहे हैं क्या? मैं लगाऊं? लगा रहे हैं आप? लगाता हूँ। कोई मुसलमान शराब का तस्वुर नहीं कर सकता, कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता। सारी जन्नत अल्लाह ने शराब के गिर्द घुमा दी, सारी जन्नत सूरह कहर में शराब के गिर्द घुमा दी कि अल्लाह को पता था पीने वाले बहुत आएंगे, दीवाने मस्ताने। मेरा रब कहता मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। जन्नत की शराब नहीं पिएगा क्या मतलब? जन्नत में जाएगा तो शराब जरूर पिएगा। अब जन्नत की शराब ही नहीं पिएगा, इसका मतलब जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी बेहतरीन ताबीर है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? तो अब आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि किस तरह से ये जो है वो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे बैठ के। अब आप देखें कि जब इसी तरह की बात मैं हिंदुज़म के हवाले से करूँगी तो ये किस तरह से उस बात को टालते हैं और उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं और उसका कोई क्लियर जवाब नहीं देते। असल में हुआ ये था कि मेरे पास इनकी कोई लाइव वीडियो आ रही थी रैंडमली, जो सजेशन में आ रही होती हैं यूट्यूब पर। तो मैंने वहाँ पर एक वर्स टाइप की जो कि ये समझे कि मैंने जो है वो कुरान की कोई वर्स कोट की है, जबकि वो मैंने हिंदुज़म की किसी किताब से, और वो एक नहीं है, ऐसी हज़ारों हैं ख़वातीन के बारे में, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ स्क्रीन पे। तो ये बेचारे ये समझे कि शायद मैं कुरानिक कोई वर्स कोट कर रही हूँ, लेकिन जब बात ख़त्म हो गई तो फिर मैं जो है वो लाइव गई और इनसे मैंने पूछा उस वर्स के बारे में ना। सचवाला सर जी बोलिए जी। आप जैसा कि हम ऐसा सोचते हैं कि आदमी कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस जब उसके पास होते हैं तो वो किताब लिखता है। जी। लेकिन आपसे एक सवाल है, सच वाला साहब कौन सी बुक फॉलो करते हैं हिंदुइज्म की? अच्छा, द बुक ऑफ द नेचर। ये सवाल है कमेंट में अल्लाह दवन से। ओके ओके ओके। कौन सी किताब है? नहीं, क्वेश्चन को जरा हाईलाइट तो करिए। मैं कहाँ से करूं? ये इनका सवाल है, मैं तो सुना रहा हूँ। सचवाला साहब कौन सी बुक फॉलो करते हैं हिंदुइज्म की? ये अल्लाह द वन से है, अल्लाह हु डाइड 1000 ईयर बिफोर, उनके फॉलोअर से सवाल है। अच्छा, हिंदुइज्म की कौन सी आप फॉलो करते हैं? अच्छा, अल्लाह द वन पूछ रहे हैं। अच्छा, से अल्लाह द वन दैट द वुमन विल बी पैराडाइज फॉर 10 मिलियन इयर्स, हैव यू रेड इट? आई थिंक यू डिडंट। ये पूछ रहे हैं कि औरत जो है पैराडाइज में 10 मिलियन साल तक रहेगी और करेगी क्या भाई? नहीं, ये तो बात का सवाल है। पहला सवाल है कि वो हिंदुइज्म की कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं आप कौन सी बुक? मैं कोई बुक फॉलो नहीं करता भाई जी। कोई भी बुक नहीं। मेरे अंदर जो कुछ है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मुझे बाहर की किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, हम कोई भी बुक फॉलो नहीं करते।
अभी आप थोड़े बुक्स फॉलो करिए, जैसा मैं आपको, अब पता नहीं आपको कितनी नॉलेज है, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल या डेल कार्नेगी से शुरू करिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने, मतलब पढ़ने लिखने का भी रिवाज होना चाहिए मोमिनों में ऐसा। जो सचवाला जी को पूछ रहे हैं वो खुद पहले कुरान और हदीस अपने पढ़ लेना ढंग से। नहीं, वो कुछ 10 मिलियन साल तक औरतें रहने वाले जन्नत में, ये भी पूछ रहे थे कुछ सचवाला जी, मुझे हंसी है 10 मिलियन भाई साल तक जन्नत क्या में करेगी? मुसलमान औरत करेगी क्या भाई? उसको तो 72 सौकने मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। नहीं, सवाल तो इनसे ये पूछना है कि वो जो भी है वो लंगूर के साथ और वो सौकन है वो जो भी है इनके साथ 10 लाख साल, मतलब 10 मिलियन साल तक क्या करेगी भाई जन्नत में? और इनको 70 से आगे तो लंगूर गिनती के नहीं साथ आती है, 10 मिलियन तक कहाँ पहुंच रहे हैं जी। वैसे नंबरिंग कैसा है उसमें, वो भी खैर नंबरिंग में तो काफी प्रॉब्लम। हाँ जी आर्यन जी बोलिए, हमारे हमसे जुड़े हैं अभी आर्यन जी। आजाद भाई आपका, आपके आवाज एक जनाब एक ज्वाइन हुए से अल्लाह द वन। हेलो हेलो, हाँ बोलिए आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। हाँ हाँ बोलिए। जी आप अभी मैंने कमेंट किया था 10 मिलियन ईयर्स इन हेवन, तो उस पे आप कमेंट कर रहे थे, तो वो मतलब क्यों कर रहे थे? कमेंट कर रहा था, समझा नहीं। मतलब आप लोग मजाक उड़ा रहे थे ना उस बात का, 10 मिलियन ईयर्स इन हेवन, जो मैंने अभी आप लोगों ने हाईलाइट किया था कमेंट। हाँ जी हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? सवाल क्या है हमको समझ में नहीं आया। सर अभी मैंने एक लाइव चैट में कमेंट किया था 10 मिलियन ईयर्स पहले, मैंने पूछा था कि ये सच वाला जो है ये कौन सी बुक फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आपने मेरा कमेंट हाईलाइट किया 10 मिलियन ईयर्स जो है वो औरत हेवन में रहेगी। अच्छा, तो ऐसा कहाँ लिखा है? मोहतरमा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 10 मिलियन ईयर्स औरत जन्नत में रहेगी, ऐसा कहाँ लिखा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। सर ये लिखा हुआ है स्मृति चैप्टर 428 में, ये इस्लाम किसमें लिखा है? स्मृति। हाँ क्या चीज? स्मृति जी, ये हिंदुइज्म की कोई किताब है, उसके चैप्टर 4 वर्स 28 में लिखा हुआ है। अब नहीं मुझे नहीं पता बहन, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। हमको नहीं पता। आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, एक्चुअली कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अब आई? ऐसे मैंने तो बहुत बारीक आ रही है आपकी आवाज। आज तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत बारीक आ रही है। अच्छा, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है वो नहीं आप पढ़ के सुनाने से नहीं होगा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो आप ही पकड़ लो, आप आवाज ही ही नहीं आ सुन रही लो। ना आपकी आवाज। अच्छा, मुझे तो आप लोगों को सही आ रही है। अरे आपको आवाज आ रही है, आपका ईयरफोन ठीक है, आपका माइक सही नहीं है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, थोड़ी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। जी जी मैं बोलती हूँ कि मैंने जो अभी वर्स कोट की है ना, वो स्मृति कोई हिंदुइज्म की बुक है, चैप्टर 4 वर्स 28 की जो वर्स है वो है अ विडो who emulates herself on the same funeral pile with her deceased husband resides in heaven for 10 million years which is the number of hairs on the human body। तो ये इस्लाम की कोई वर्स नहीं है, ये कुरान की वर्स नहीं है, ये हिंदुइज्म की किताब की वर्स है। और एक दो और वर्सेस हैं जो मैं औरतों के बारे में निकाल के लाई हूँ ना, हिंदुइज्म की बुक्स से हैं। पर मैं आपको एक बात बोलूं मोहतरमा, कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को हिंदू के स्कॉलर बैठे ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम जो है आपके साथ क्या हिंदुइज्म के बारे में हम बहस करेंगे। हम लोग जो है सचवाला जी इज एन इस्लामिक स्कॉलर, आज़ाद जी भी इस्लाम से आए हैं, मेरा भी जो है मैं भी इस्लामिक बैकग्राउंड से आया हूँ, तो यहाँ पे इस वक्त जो है कोई हिंदू स्कॉलर बैठे नहीं है। तो अभी जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी आवाज आ रही है, तो अभी आप जो बोल रहे थे ना कि फीमेल कुछ 10 मिलियन ईयर हेवन में रहती है, ये देखिए यहाँ पर इस वक्त इस पैनल में कोई हिंदू स्कॉलर बैठे नहीं है, और हमारे अमित जी भी जो बैठे वो भी जो है जैन फिरके से उनका भी जो है ताल्लुक जैनिज्म से है, जिसमें तो हेवन और हेल का कंसेप्ट भी नहीं है, इसमें तो गॉड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जिस फिरके से आते हैं वो जैनिज्म बोलते हैं, वो महावीर की को मानते हैं, तो उनका तो हेल और हेवन से ताल्लुक ही नहीं है। तो आप एक काम करें ना, अगर हम किसी हिंदू स्कॉलर हमारे साथ बैठे थे, अभी एक XYZ थे, तो वो शायद आपको बेहतर जवाब देते हैं, अभी वो जा चुके स्ट्रीम में भी नहीं है, तो वो शायद इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप जो है अभी कोई इस्लाम से रिलेटेड कोई चीज अगर आपको सचवाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कल भी आप आए थे स्ट्रीम में, अनफॉर्चुनेटली मुझे आई एम सो सॉरी कि मैं आपको मतलब टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि बिकॉज इट वाज क्वेश्चन आंसर। अभी देखिए सचवाला जी है और आजाद जी है, कुछ आपको अगर उनसे इस्लाम और कुरान से रिलेटेड या कुछ इस किस्म का कुछ है बात करना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अच्छा सर, एक्चुअली मैं कल आई इसीलिए ही थी क्योंकि कोई हिंदू आए हुए थे आपकी स्ट्रीम में। मैं तो किसी को भी खैर बुरा नहीं कहती और ना ही क्रिटिसाइज, मतलब इस सेंस में करती हूँ कि मौकरी लगे, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे थे वुमेन राइट्स के हवाले से ना, तो मेरे पास भी बहुत सारी वर्सेस हैं, मैं इसलिए उस वक्त आना चाह रही थी कि मैं उनको वर्सेस पढ़ के सुनाऊं ना कि हिंदुइज्म में कितनी रिस्पेक्ट है एक वुमेन के लिए।
जी, मगर आपको ये हिंदुइज्म की बात ही नहीं है ना इधर। बात ही नहीं है ना तो मतलब। अभी वही लोग जो थोड़ी देर पहले इस्लाम में कुरान में जो आयतें हैं जन्नत के बारे में या जो कुछ भी कहा गया है जन्नत के बारे में उसका बैठ के मजाक उड़ा रहे थे या इस्लाम की टीचिंग्स का, और जब वही बात मैंने हिंदुइज़म से रिलेटेड की तो उस पे जो है वो अपनी राय देना भी उन्होंने गवारा नहीं किया और ये कह दिया कि यहाँ कोई हिंदुइज़म का स्कॉलर नहीं है। तो आप मुझे बताएं क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है इन लोगों की कि जब आपको सपोर्ट मिल रही है एक तरफ से तो आप जो है वो सिर्फ़ एक मज़हब के बारे में बात करें, जबकि अगर आप एथियस्ट हैं तो आपके न्यूट्रल होने का प्रूफ ये है कि जब आपसे राय मांगी जाए किसी और मज़हब के बारे में तो आप उस मज़हब के बारे में अपनी राय दें और फिर उसको भी वैसे ही क्रिटिसाइज़ करें जैसे आप इस्लाम को कर रहे हैं। तो ये क्लियरली जो है वो इस्लामोफोबिया है एंड नथिंग एल्स। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बजाय इन लोगों के चैनल्स पे जा की बातों में आएँ, आप इन लोगों के ख़िलाफ़ आप लोग वीडियोस बनाएं और इन लोगों की मुनाफिकत जो है वो दूसरों के सामने सबके सामने लेके आएँ।